अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेज़ ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा शादियों वाला दावतों वाला बादामी मटन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये रेसिपी ज़रूर आप लोग अपने घर में अफ्तार की दावतों में बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। मटन बादामी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटन। यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी मटन है जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके स्टेन करके रख लिया है। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने स्लाइसेस में कट कर ली हैं। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक है। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून खसखस है। इसको मैंने पानी में भिगो दिए। इससे ये होता है खसखस ऊपर आ जाती है, जो सारा इसका डर्ट है मट्टी है वो नीचे रह जाती है। तो फिर हम जब इसको ऊपर से खसखस निकाल लेंगे पीसने के लिए इसका डर्ट छोड़ देंगे। यहाँ पे बादाम है, ये मैंने सोक करके रख दिए थे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए, फिर इसके छिलके उतार दिए। तकरीबन 25 अदद बादाम है। आधा कप मेरे पास पिटा हुआ दही है, केवड़ा वाटर यूज़ होगा एंड में। 1 छोटा तेज़ पत्ता है, 4 से 5 लौंगे, 5 अदद छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है जो मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, आधे इंच का, और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पतीली में हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया। अब तमाम प्याज इसमें शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए आपको एक टिप बता दूं, जो हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे सालन में, उसमें से ही आप आधा सॉल्ट हाफ टी स्पून के करीब प्याज के अंदर शामिल कर दें फ्राई होते हुए। तो इससे प्याज जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम फ़ौरन निकाल लेंगे। तमाम प्याज मैंने निकाल लिए। अब तेल के अंदर हम तमाम साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। इसको 1-2 मिनट हम पकाएंगे। मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें मटन शामिल कर देंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मटन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ। अब इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला छोड़कर। पहले भी बता चुकी हूँ, गरम मसाला स्टार्टिंग में शामिल करने से कलर ख़राब हो जाता है आपकी हंडिया का। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया मैंने। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा फ़ौरन पानी शामिल करूँगी ताकि स्पाइसेस जली नहीं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और अब इसकी मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। स्पाइसेस के साथ मटन की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे कि मटन गल जाए। तकरीबन 3 ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, बस कि मटन डूब जाए और गल जाए। अब लो फ्लेम करके बॉइल्ड आने तक हाई फ्लेम करेंगे, फिर लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट पकाएंगे ताकि तमाम मटन टेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने बादाम को 8 अदद बादाम रोक लिए और बादाम के साथ खसखस को मिक्सचर में चलाकर जूसर में इसको ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया। और मैंने आपको कहा था ना, जो हम खसखस भिगाते हैं तो देखें कितनी डस्ट निकली है इसके अंदर से, नीचे डस्ट बैठ जाती है, वो निकलती है। तो आपने इस तरह इसको यूज़ करना है। साथ में जो मैंने प्याज है उसको भी मिक्सचर में क्रश करा है, दानेदार किया, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया। और उसके अंदर मैंने दही मिक्स करके रख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है। अब इसमें हम दही और प्याज ऐड कर देंगे। दही प्याज शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे बादाम और खसखस का पेस्ट। दही का तमाम पानी खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और शामिल करेंगे साथ ही साथ 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मटन बादामी कोरमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपसे मिलूंगी ऐसे मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।